Sen anlat Karadeniz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जख्म गहरा है। सूजन ज्यादा हो गई है, जख्म गहरा है। दर्द हो रहा है क्या? मुझे आदत है। एक काम करो, तुम अंदर जाकर आराम करो, ठीक है? तकलीफ सहने की कितनी आदत है। नफीस, नफीस, ठीक तो हो? वहां दर्द कम है। लेकिन यहां हालत बुरी है, डॉक्टर को दिखाना लाजमी है। डॉक्टर के पास नहीं, वो हमें ढूंढ लेंगे। अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। डॉक्टर के पास नहीं जा सकती मैं। कहीं नहीं जा रहे हम। तुम लोग यहीं रुकोगे, मैं कुछ करता हूं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन मेरे बेटे गए। और बीवी के कपड़े। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। मोहतरमा सलाम अलैकुम। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने बहुत जहमत की। मेरी बीवी और मेरा बच्चा कहाँ है? इद्रीस, मेरी बीवी और बच्चा कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? तुम आए हो हमारे दरवाजे पर। कहो क्या कहना है? हाँ, मैं एक काम से यहाँ आया हूँ। किस काम से? नजर के लिए। क्या? तुम उससे? सुनो, क्या मैं तुम्हारा रिश्ता ताहिर से करवा दूं? क्या कहती हो?
जो मेरे बड़े चाहे। मतलब यानी कल जब हमारे घर पे खाला आई थी तो, और जब तुमने अभी नजर कहा तो। क्या कह रही हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं यहाँ नर्स के लिए आया हूँ, नर्स के लिए। वो घर पर है? अगर है तो बुला दीजिए। नर्स चाहिए? हाँ हाँ। पर हमें तो लगा था कि फिर हम नजर को बुला के लाते हैं। प्लीज बुला दें। या अल्लाह, अम्मी ने इस लड़की के दिमाग में कुछ ना भरा हो। खैरियत है ना ताहिर भाई? किसी लड़की ने मुराद का सर तो नहीं फाड़ दिया? हाँ नजर, वो घर पर रो रही है, उसका इलाज करना है। अरे वाह, क्या बात है। चलो तैयार हो जाओ, मुझे काम है तुमसे। अरे क्या हो गया मुस्तफा? अम्मी, मुझे नहीं लगवाना ये। चुप होकर बैठ जाओ, इतने गुंडों से लड़कर आ रहे हो। अब माँ के सामने नाटक कर रहे हो। हाथ हटाओ। अम्मी आराम से। अम्मी, मुस्तफा को भी लगा दें जरा। आसिया, तुम पागल हो गई हो क्या? भाई ये मेरे दुख तो दरिया में भी ना समा पाएंगे। हाय मेरे अल्लाह, और ये मेरा ताहिर भी किसी के पीछे लग के गायब हो गया। बस बहुत हो गया यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भाई कहाँ? कैफे जा रहा हूँ, शीशा पीऊंगा। चलोगे साथ? चलें। तेरी, अरे ताहिर को ढूंढने जा रहा हूँ और कहाँ जाऊंगा? पागल करके रख दिया। ठीक है भाई। मुस्तफा, मुस्तफा, मेरी बात सुनो मुस्तफा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। दवा तो पूरी लगवा के जाओ। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो आंख सूज जाएगी, वरना तुम्हें रात में सोने में परेशानी होगी। अरे होती है तो हो जाए, टोटकों का कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं होगा? बाबा ने भी नफीस की उंगली पर यही दवा लगाई थी। आसिया, तुम्हारे बाबा ने नफीस को कब देखा? उन्होंने उसका इलाज किया है। आसिया, नहीं मुस्तफा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आसिया, तुम सूजी हुई आंखों के साथ भी कितने हसीन लगते हो मुस्तफा। मर्द को कभी भी हसीन नहीं कहा जाता, तो अब अपने बाबा को भी शामिल कर लिया इस काम में, और ये बातें अब तक मुझसे छुपी रही। हसीन नहीं हो, पुरकशिश हो। तौबा है आसिया, तौबा है। जी मेरे मुस्तफा जी। आसिया, क्या सोचती हो तुम? क्या ताहिर दोबारा तुम्हारे बाबा के पास गया होगा? बताओ ना मेरी जान। ये बर्फ रख लो बेटी। शुक्रिया, आपको बहुत ज़हमत दी है। अस्तगफुरुल्लाह। देखिए अम्मी, मैंने पेंटिंग बनाई है। दिखाओ मेरे बेटे। वो मैं डूब गई थी तो ताहिर मुझे सांस दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजर बेटी, आओ अंदर आओ। वो सांस देने के लिए।
ये कैसे हुआ? कहा था ना कि सवाल नहीं पूछना। फ्रैक्चर है, तुम देख लो जरा। सवाल पूछना जरूरी होता है। भाई आपको पता है ना, मैं डॉक्टर हूँ और साथ में नर्स भी हूँ। अभी इस वक्त हमारे पास सिर्फ तुम ही हो। अब इसका हल निकालो। हर चीज शानदार है खाला। क्या ये आपने बनाई है या फिर ये आपकी इस बहू ने बनाई है? तुम्हें अपने हाथ का जहर भी ना खिलाऊं, समझे? माशाल्लाह माशाल्लाह। नजीब तुम्हारे लिए भी कारा दिन इससे कोई लड़की ना ले लें। खाना भी अच्छा बनाती है और अपने शौहर से मोहब्बत भी करती है। मेरी बीवी को कहाँ लेके गया है तुम्हारा बाप उन दोनों को, बताओ, या फिर मैं तुम्हारी बीवी से पूछूं? हाँ, अगर मेरी बीवी को हाथ लगाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अब तो मैं तुम्हारी बीवी से ही पूछूंगा और उसके बाद तुम्हारी और तुम्हारे बाप की कब्र खोदूंगा, समझे? वैसे भी बुड्ढा आने ही वाला होगा भगोड़ों को छोड़कर। तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत खूब, जबरदस्त, शानदार। हाँ बोलो, हालात कैसे हैं? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मैडम। कुछ लोग मिले हैं जिन्हें वो बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। लगता है वो लोग मर जाएंगे। अल्लाह गारत करे इसे। प्लीज आप कुछ करें मैडम। अगर पिछली बार की तरह हुआ तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फोन रखो, मैं वहाँ आ रही हूँ। आपके आने तक तो वो उन लोगों को जान से मार देगा। अच्छा सही है, तुमने कहा और मैंने सुन लिया। अब मुझे कुछ सोचने दो। बाहर मुझे जाना है, तुम जल्द अज जल्द मेरे लिए जहाज के टिकट लो, समझ गए? और हाँ, मिस्टर कुदरत को फौरन मेरे पास भेजो। शुक्रिया। फोन उठाओ विदात। मैडम का फोन आ रहा है सर। चार्ज हो गया क्या? जी हाँ सर। लाओ, एक मिनट रुको ईशान। क्या मतलब बंद है? हम लोग खाना खाने आए हैं। बदकिस्मती से बचा ही नहीं जनाब। कुछ नहीं बचा? हाँ जी हाँ, क्यूमिक तो क्या, कुछ भी नहीं बचा आज खाने को। मेरे मुलाजिम खा गए। हमारी पूरी कंपनी आई हुई है यहाँ। लेकिन मैंने सुना है कि नीचे ही एक और अच्छी जगह भी है, उनका क्यूमिक भी शानदार है, वहां चले जाएं। एंजॉय कीजिए। हाँ बोलो ईशान, बोलो। विदात मेरी जान, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक तो तुम हो ही जाओगे, पर कुछ अहमकाना तो तुम नहीं कर रहे ना। देखो याद रखना, वो करा देने से अगर कुछ किया तो यहाँ की तरह पर्दा नहीं डाल पाएंगे। ईशान, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ ये बच्चों वाला सलूक करना कब बंद करोगी? मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ मेरी जान, मुझे पता है, लेकिन ईशान मैं भी फोन रख रहा हूँ, मुझे काम है। उतरो नीचे, उतरो, जल्दी करो, चलो। बहुत अच्छे, खुश आमदीद। आपकी जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। कितना अच्छा मंजर है यहाँ का, और ऊपर से वो मछली के साथ डबल रोटी। कैसे हो बच्चे? हाँ? तुम्हारे दादा के साथ थोड़ा काम है, हमें बातें करनी है। तुम अपने आंसू साफ करो, मुझे रोते हुए बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। शाबाश, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। आइए आप अंदर चलिए। दरवाजा बंद कर दो।
मिस्टर कुदरत, आप आ गए। कहाँ तक पहुंची है कलीली खानदान की तहकीक? अभी तो शुरू की है। जल्दी कीजिए प्लीज। वैसे अभी तो मैं जा रही हूँ फिलहाल। मुझे खुशी होगी अगर रात तक ईमेल कर देंगे आप मुझे। जरूर मैडम। बहुत शुक्रिया। हाँ, आ जाओ अंदर। टिकट आ गया है, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, घर पे ना फोन कर देना कि मेरा सूटकेस तैयार कर दें। एयरपोर्ट जाते हुए वहां से ले लूंगी। जी मैडम, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आराम से जाइएगा। शुक्रिया। इस इंजेक्शन से दर्द कम हो जाएगा, ठीक है ना? हाथ नहीं हिलाना और ये पट्टी भी नहीं उतारना। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, लेकिन आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना होगा, ठीक है ना? फौरन हॉस्पिटल चले जाएं, ऐसा ना हो कि और ज्यादा खराब हो जाए। हाँ, सुन लिया। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो आ जाओ। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, आखिर आप मेरे बहनोई हैं। बहनोई कौन? आप। मैं कैसे? क्या बोल रही हो तुम? आपको नहीं पता क्या? सानिया खाला तो मरजान का हाथ मांग के गई हैं। ओए मेरी माँ। ताहिर भाई, अगर आपका इरादा नहीं है तो आप अम्मी को बता दीजिए। अपनी माँ को कैसे समझाऊं अब? ताहिर पूरे गांव में बदनाम करा दिया, जलील हो गए। क्या करूं इस लड़के का? ताहिर भारा। आप यहीं रुके, मैं देखता हूं। ताहिर, तुम बाहर नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? मस्जिद के सहन में दो भाइयों की लड़ाई नहीं होने दूंगा। मैं क्यों जाकर उनसे झगड़ा करूंगा? मैं जानता हूं तुम दोनों को। यहीं पे इंतजार करो, हिलना नहीं। मुस्तफा अंकल बाबा के पास लेके जाएंगे? वो हमें दोबारा उनके हवाले कर देंगे क्या? मेरे होते हुए तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। ये क्या कर रहे हो? हाँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? क्या तुम्हें यही आदाब सिखाए गए हैं? माफ कीजिएगा बाबा, मैं उस पागल को लेने आया हूं। इस घर में तुम्हें देने के लिए कोई पागल नहीं। ठीक है बाबा, ठीक है, ना दे, मैं खुद ले लेता हूं। जाओ, चलो तुम अपने घर जाओ। बाबा ना करें, ताहिर की जान खतरे में है, मैं उसे बचाना चाहता हूं। और उस लड़की की जान का क्या? उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें? एक तरफ मेरा भाई है और एक तरफ किसी और की बीवी। आप जानते हैं मुझे किसकी फिक्र है बाबा? क्या तुम्हारी यही रहमदिली है बेटा? बताओ मुझे, वो लड़की उस आदमी से बच के हमारे पास आई है। बाबा, इतने सालों से अकल कहाँ थी? एक औरत बिना शादी किए एक बच्चे को पाल रही है, ये क्या है? मेरे भाई को फंसा रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं उस औरत के पीछे अपने भाई को कुर्बान नहीं होने दूंगा बाबा। ताहिर ऐसा नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। मेहरबानी करके मुस्तफा तुम जाओ। देखो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, मुझे गुनहगार मत करो तुम। जाओ। ठीक है, जाता हूं बाबा, अगर आपको मिले तो। मैं तुम्हें बता दूंगा। शुक्रिया बाबा, इजाजत दें।
नफीस तुम ठीक हो ना? मेरी बात सुनो, तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम हमारी मदद नहीं कर सकते। मैं बस इतना जानता हूं कि भाई हमारी मदद नहीं करेगा। तुम किस किस्म के इंसान हो ताहिर? मुझे छोड़ो, जाके बच्चे को कुछ खिलाओ, भूख लगी होगी उसको। उस्मान साहब, पकाने का कुछ सामान है? नफीस हमारे लिए सूप बनाएगी और साथ में चाय भी। या मेरे अल्लाह, मैं उसकी जान की फिक्र कर रही हूँ और उसे खाने की पड़ी है। कभी कभी तुम्हारी अम्मी बहुत ज्यादा फजूल बोलती हैं। इसका क्या मतलब होता है ताहिर भाई? इसका मतलब ये औरतों की एक खास आदत होती है बेटा। उफ अल्लाह। उस औरत ने कोई तो जादू किया है मेरे अक्लमंद ताहिर पे, वरना मेरा बेटा ऐसी गलती कभी नहीं करता। अक्लमंद? हाँ। वो भी ताहिर? हमारा ताहिर? हाँ। अम्मी बूढ़ी हो गई हैं आप। बदतमीज इंसान। आसिया, हाय मुस्तफा, क्या हो गया? क्या होना है? तुम्हारे बाबा ने उस औरत को और ताहिर को छुपा लिया है। क्या? ओह अच्छा, जाओ मेरे तो बेटे ये को बात लेकर आओ। है। अरे चुप करो, नजर भी इसमें शामिल है। नजर भी? हाँ। मैं जरा इस लड़की से बात करता हूँ। हाँ हाँ, जाओ बात करो। तू 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 कहाँ चला? चल, बड़ा आया बात करने वाला। क्या ये सच है? शायद वो वहाँ पे हाथ दिखाने गए होंगे, पूरा गांव शामिल हो गया, मजाक बन के रह गए। सुकून में है मुस्तफा, शुक्र करें कम से कम ये तो पता चला कि वो इस वक्त कहाँ हैं। हाँ हाँ, सब पता चल गया मुझे। उन बेचारे उस्मान बाबा को भी फंसा लिया है ना, मुझे घर से निकाल दिया। उस पागल आदमी विदात को फोन करो, वो जाए समधी के घर। उस आदमी से कहना अपनी बीवी को ले जाए और मेरा बेटा लौटा दे। जल्दी करो उस आदमी को फोन। हाँ हाँ, फोन करके क्या बोलूं? मैं फोन करूंगा, वो उसको गोली मार देगा। आपने कुछ कहा क्या? मैंने सुना नहीं, फिर से कहेंगी क्या आप? तुम चुप हो जाओ, मुझे पता है तुम भी उनके साथ हो। मुस्तफा, मुझ पे गुस्सा हो रहे हो? और क्या? ये हक है तुम्हारा, तुम क्यों नहीं गुस्सा होगे मुझ पे? शौहर हो तुम मेरे आखिर। चलो अब गुस्सा ठंडा करो। आसिया, मुस्तफा, तुम मेरे साथ रूम में चलो, हम वहाँ आराम से बात करते हैं, फिर यहाँ आके हम साथ खाना खाएंगे। तो फिर चले रूम में? मेरे प्यारे शौहर, चलो ना। देखो तो जरा, जब मैं बीवी बनी तो शौहर माँ के गुण गाता था, मर गया। जब मैं सास बनी तो बेटा अपनी बीवी के गुण गा रहा है। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे। तुम जो कर रही हो मैं जानता हूँ, सब कुछ पता है मुझे, लेकिन वो ताहिर है ना। मैं कल वहां जाकर ताहिर और बाबा से बात कर लूंगी, ठीक है? तुम टेंशन मत लो बिल्कुल। सुबह तुम जल्दी जाना आसिया। ठीक है मुस्तफा, मैं वादा करती हूँ सुबह ही उनके दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाऊंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बुखार है? अगर बुखार से जल जाते तो तुम्हारे इश्क में यूं ना जलते। ओए होए आसिया। हाय मेरे प्यारे मुस्तफा। यहाँ पर मुझे पता है आप गुस्से में हैं, लेकिन आप ये समझें कि कोई और चारा नहीं है। एक छोटे से बच्चे के सर पे तुमने बंदूक रखी। माफ कर दें, मेरा भी एक बेटा है उसकी तरह, उससे मिलने के लिए किया। बहुत से पागल देखे पर तुम सा नहीं।
किसी से कुछ मत कहना। पुलिस को बताया तो फिर देखना मेरा पागलपन। और हाँ, चाचा को घर छोड़ कर आओ, रात के इस पैर कहीं कुछ हो ना जाए। चलो नजीब। सुनो मेरी बात, कहीं ये ताहिर और बाबा को मार तो नहीं देगा? बिल्कुल भी नहीं। हम भाभी और भतीजे को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। क्या चाहिए आपको? हम बहुत गुनाहगार हैं, हमें नमाज पढ़ा दें मौलवी साहब। नमाज का वक्त तो खत्म। कज़ा नहीं पड़ी जाती क्या? वुजू है तो आए चले मस्जिद चलते हैं। मेरी बीवी पानी लिया तो वुजू कर लेता हूँ। इससे अच्छा ख्याल भी है मेरे पास। ताहिर के खून से वजू करूंगा मैं। और फिर आप जनाजा पढ़ा दीजिएगा मौलवी साहब। हर तरफ देखो। ताहिर! बुलंद। तुम्हारे खून से नहाऊंगा मैं, नहाऊंगा तुम्हारे खून से।